क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने के शुरू में वॉलेट भरा होता है, लेकिन चंद दिन के बाद आप सोचने लगती हैं कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? और अगर मैं आपसे कहूँ कि घर के अखराजात कम किए बगैर भी आप हर महीने कुछ इजाफ़ी पैसे बचा सकती हैं तो? और सबसे दिलचस्प बात ये है कि आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही अपनी ज़रूरियात को ख़त्म करना है और ना ही घर वालों पर ख़र्च बंद करना है। बस आपको अपनी रोज़मर्रा की चंद छोटी-छोटी आदतें बदलना होंगी। आज मैं आपके साथ ऐसी 12 आसान मनी सेविंग सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ, जिनमें से कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं कि जिन पर शायद आपने कभी गौर ही ना किया हो। और वीडियो के आखिर में आपको एक आसान सिंपल सेविंग रूल भी बताऊंगी, जिस पर अमल करके आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके एक अच्छी सेविंग बना सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि आपके घर में पैसे पहले भी इतने ही आते हों और मसला सिर्फ़ ये हो कि वो बचते ना हों। चलें देखते हैं कि आखिर हम अपने घर के बजट में छुपी हुई वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी सेविंग्स को ख़त्म कर देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बजट सेविंग के हिसाब से सबसे पहले जो टिप्स है कि बजट बनाना। आपने सबसे पहले अपने घर के अखराजात को मालूम करना है और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर महीने आपके पास कितने पैसे आते हैं और वो कहाँ खर्च होते हैं। तो आप ऐसा करें कि एक नोटबुक ले लें या मोबाइल में एक लिस्ट बना लें और उसमें लिखें अपने घर का राशन, बिजली, पानी, गैस के बिल, बच्चों के अखराजात, स्कूल के अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन, अद्वियात और दूसरे तमाम ज़रूरी ख़र्च। जब आप इन सब को एक साइड पे लिख लेंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन से ख़र्चे जो हैं वो ज़रूरी हैं और कौन से ख़र्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ आदात की बुनियाद पर होते हैं। जब आपको अपने ख़र्चों का अंदाज़ा हो जाएगा तो सेविंग करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो टिप है वो ये कि ग्रॉसरी शॉपिंग हमेशा लिस्ट के साथ करें। हम में से बहुत सी ख़वातीन जाती ग्रॉसरी में एक चीज़ लेने हैं तो साथ में बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें भी ले आती हैं। इसलिए सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाएं और लिस्ट में गैर मौजूद चीज़ को कभी भी ट्रॉली में ना रखें। और इस छोटी सी आदत से ना आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सेल के नाम पर हर चीज़ को ना ख़रीदें। देखिए, सेल का सुनकर ना शॉपिंग करने का दिल सभी का चाहता है और मेरी कुछ दिन पहले आज़ादी सेल की बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं और मैंने बहुत से कपड़े और चीज़ें ली थी, लेकिन उन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी और मैंने ले ली। लेकिन हर शख्स के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको कपड़ों की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है या किसी भी तरह की सेल के हिसाब से आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ख़रीदें, लेकिन हर सेल फ़ायदेमंद नहीं होती। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी सेल से शॉपिंग ना करें या ऑनलाइन भी जो चीज़ें आपके सामने आती हैं आप उनको ना लिया करें, बल्कि जितने भी आपने इस तरह की ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं जिस पे ऑनलाइन शॉपिंग के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनकी सेल्स का पता चलता रहता है। तो अगर आप सेविंग सही मायनों में करना चाहती हैं तो उन सब ऐप्स को ना अनइंस्टॉल कर दें और जब भी शॉपिंग करनी हो तो ख़ुद बाज़ार जाके शॉपिंग करें। इससे आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। चौथी टिप ये है कि रोज़ाना थोड़ी सी रकम को सेव करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बड़ी सी रकम जमा कर लें। आपकी रोज़ाना की आमदनी आती है तो आप उसमें से भी रोज़ाना के 100, 50, 200 रुपये अलग करके जमा करना शुरू कर दें और उसके लिए कोई गल्ला या बॉक्स रख लें और याद रखें कि उसको सिर्फ एमरजेंसी या ज़रूरत के वक्त पे खोलना है, शॉपिंग या डिनर वगैरह या आउटिंग के लिए नहीं। और अगर माहाना आमदनी आती है, मसलन
कम से कम अगर 50,000 रुपये सैलरी है तो आपने ना उसमें से 3,000 रुपये अलग करके रख लेने हैं और फिर उसमें से आपने 47,000 को ही अपनी आमदनी कंसीडर करना है और उस 47,000 में ही आपने पूरे महीने का गुजारा करना है। तो इस तरह हर महीने आप 3,000 रुपये बचा सकेंगी। नंबर 5, घर में खाने का प्लान बनाएं। घर में देखें सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना वो खाने पीने का ही हिस्सा है। हफ्तावार मील प्लानिंग करें ताकि वक्त और पैसों दोनों की बचत हो और हफ्ते में एक दिन फ्रिज में रखा हुआ जितना भी बचा हुआ खाना हो ना उसी को खाकर गुजारा करें। या अगर फ्रिज में आप खाना नहीं रखती, मेरी तरह आपकी आदत है कि जो बच गया आपने उसी दिन किसी को दे दिया, तो फिर आप घर के अंदर यानी जो दालें वगैरह आप ग्रॉसरी में लाती हैं उसी को कुछ पकाकर मिक्स एंड मैच करके और आपने गुजारा करना है। एक्स्ट्रा आपने बाहर से ना ख़रीदना है, ना मंगाना है, ना पकाना है। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और आपका एक्सपेंस भी जो है एक खाने पीने का वो कम हो जाएगा। छठा नंबर ये है आपके सेविंग का तरीका, वो ये कि बिजली और गैस, पानी, इन सब चीज़ों की आपने बचत करनी है। क्योंकि ये आदत आपको ख़ुद भी होनी चाहिए और ये बच्चों को भी दें कि आपने जहाँ से निकलना है ना वहीं की आपने लाइट और फ़ैन को ऑफ़ कर देना है। इसी तरह गैस आने का जो टाइम होता है ना उसी दौरान आपने खाना बनाने का सारा काम ख़त्म कर लेना है ताकि आपके सिलेंडर का ख़र्चा भी बचे। एसी वगैरह का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें और पानी को बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना किया करें। टैप वगैरह अगर टूटे हुए हैं तो उनको सही करा लें, क्योंकि पानी अगर ज़ाया होगा तो मोटर ज़्यादा चलेगी और पानी की मोटर ज़्यादा चलेगी तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने से भी आपकी मनी सेविंग्स हो सकती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी या आउटिंग नहीं करनी, आपको अपने बाकी खर्चों पर भी कंट्रोल करना होगा। 7वां जो रूल है वो ये कि आपने 24 घंटे का एक रूल बनाना है कि अगर आप कभी शॉपिंग करने जा रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है या कहीं शॉपिंग पे आपने जाते हुए कहीं नज़र पड़ गई, कोई सूट, कपड़े, पर्स वगैरह कुछ भी पसंद आ गया, तो आपने ना उस वक्त नहीं ख़रीदना। आपने उस बात को 24 घंटे का टाइम देना है, ठीक है, कि मैं इसको कल ख़रीदूँगी। और फिर उस पूरे टाइम में जब आप उस पर गौर करेंगी तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम चीज़ें अगर ख़रीद कर ले आए ना तो वो गैर ज़रूरी होती हैं, तो बाद में हमें अपने पैसे खर्च होने का अफसोस होता है। तो इसलिए इस तरह की ना गैर ज़रूरी शॉपिंग्स जो हैं वो आप ना करें। 8वां रूल है कि हर हफ्ते में एक दिन ना नो स्पेंड डे रखें। हर महीने में ना आपके पास 4 दिन ऐसे ज़रूर आएंगे कि जिसमें ना आपने बाहर का खाना मंगवाना है, ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ना आपने आउटिंग करनी है और ना ही कोई भी खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर करके मंगाना है, बल्कि घर का बना हुआ या बचा हुआ सादा और हल्का फुल्का खाना खाना है। ये आपको एक चैलेंज के तौर पे मिलेगा और इस तरह आपकी सेविंग भी बहुत ज़्यादा होगी। 9वीं टिप ये है कि बच्चों को भी सेविंग सिखानी है। देखिए, बच्चों को सिर्फ तालीम देना ज़रूरी नहीं होता, बच्चों की तरबियत भी ज़रूरी होती है। और अगर हम बच्चों को बचपन से ही पैसों की कदर करना सिखाएंगे तो ही हमारे बच्चे अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे। तो आप बच्चों को पॉकेट मनी अगर देते हैं तो उन्हें कहें कि कुछ पैसे स्पेंड करें और कुछ हिस्सा अपना सेव करें अपनी पॉकेट मनी में से। और उन्हें ये बताएं कि उन्होंने अगर कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी छोटा मोटा काम करना है तो वो अपनी सेविंग्स में से करेंगे और कुछ पैसे आप उनमें मिलवाएंगे। तो इस तरह बच्चों को ना सेविंग की आदत बचपन से ही पड़ जाती है। उसके अलावा आपका जो सेविंग का 10वां मेरी तरफ से टिप है वो ये है कि अपनी सेविंग्स को अलग रखा करें। बहुत से लोगों का ये तरीका होता है कि सेविंग्स के पैसे और ख़र्च के पैसे इकट्ठा रखते हैं और होता ये है कि फिर इस्तेमाल के पैसों के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं। और इसलिए हमेशा से चाहे आप एक एनवलप ले लें, कोई बैंक अकाउंट बना लें या सेविंग बॉक्स रख लें, लेकिन सबसे पहले आपने सेविंग की आमदनी को अलग रखना है उस बॉक्स में या एनवलप में और फिर अपने बाकी बजट को आपने मैनेज करना है। टिप नंबर 11 है कि हर हफ्ते के खर्च का आपने लेना है जायज़ा
और अगर इस हफ़्ते में आपने एक बार ख़र्चा ज़्यादा कर लिया है, यानी खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर कर लिया है या कोई शॉपिंग कर ली है, तो नेक्स्ट वीक में आपने उन सब खर्चों को कंट्रोल करना है। वीकली रिव्यू से आप अपने खर्चों को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगी और अपनी सेविंग को भी बचा सकेंगी। टिप नंबर 12 है और ये लास्ट टिप है कि अपनी सेविंग्स को आप कोई मकसद दें। सेविंग्स उस वक्त करना और भी आसान हो जाती है कि जब वो किसी ख़ास मकसद के लिए की जाती है, मसलन बच्चों की तालीम, शादी ब्याह, हज उम्रा, या घर बनाना, या घर की कोई बड़ी चीज़ ख़रीदना, या ज़ाती घर है तो उसका कोई ना कोई काम करवाना, कोई मेंटेनेंस कराना। तो जब आप किसी ख़ास मकसद के लिए कोई पैसे जमा करेंगे ना, तो आप उसको इधर उधर खर्चने से भी बाज आएंगे और इस तरह आपकी जो सेविंग्स है ना, वो इधर उधर खर्च होने के बजाय आपके मकसद के लिए खर्च होंगी और अच्छे तरीके से आप सेविंग्स कर पाएंगे। सो डियर सिस्टर, सेविंग्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप खुद पर या अपने ख़ानदान वालों पर खर्च करना बंद कर दें। ज़िंदगी में ज़रूरी खुशियाँ भी होनी चाहिए। असल मकसद ये है कि ज़रूरत, ख्वाहिश और फजूल खर्ची में फ़र्क रखा जाए। एक चीज़ जो ज़रूरी हो उसे ख़रीदने में हर्ज नहीं, लेकिन दूसरों की देखा देख या सेल के नाम पर जज्बाती होकर ऐसी चीज़ें ख़रीद लेना जिनकी कोई ज़रूरत ना हो, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। ये आपके बजट को ख़राब कर सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आमदनी कम हो या ज़्यादा, सेविंग की आदत ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी बचत भी बड़ी रकम जमा करवा देती है। आप इनमें से कौन से तरीके बचत की आजमाती हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बचत वो नहीं जो ज़्यादा पैसों से की जाए या ज़्यादा पैसे आने के बाद शुरू की जाए। बचत वो आदत है जो थोड़े पैसों में भी शुरू की जा सकती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली रूटीन, कुकिंग, बजट, घरेलू ज़िंदगी और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।